ख़वातीन और हज़रात, सुबह तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से तारीख़ दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब को जो शो कॉज नोटिस इशू हुआ था, पहले जो उन्होंने जवाब दाखिल किया था उस पर अदालत के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और उसके बाद अदालत ने एक और मौका दिया कि आप जवाब दाखिल करें। अदालत की तवक्के ये थी और मेरा ख्याल है उन्होंने इजहार भी किया इस बात का कि जी अनकंडीशनल अपॉलजी, गैर मशरूत माफ़ी दाखिल की जाए इमरान खान की तरफ से। अब एक नया जवाब दाखिल कर दिया गया। आज हामिद खान साहब वकील हैं इमरान खान साहब के, जवाब मैंने पढ़ा है, पहले भी कोई 20 सफ़ात का जवाब था और अभी भी जो है कोई 12-15 सफ़ात का जवाब है। और इसके अंदर एक तो सबसे पहले इमरान खान ने अदालत के इस अमल को सराहा कि उन्होंने मौका दिया इमरान खान को दोबारा से जवाब दाखिल करने का, और उसके बाद वो ये कहते हैं कि अदालत की इज़्ज़त करते हैं, मातहत अदालतों की भी बेइंतहा इज़्ज़त करते हैं और वो जो जज साहिबा हैं उनके सामने भी रिमोर्स एक्सप्रेस करने में इमरान खान साहब को कोई शर्म नहीं है। जब रिमोर्स का लफ्ज़ आ जाता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि माजी के किसी गलत अमल पर इजहार नदामत, अफसोस या पछतावा, तो ये इन्होंने कह दिया। आगे वो फिर दानियाल और तलाल चौधरी के जो केसेस थे, जो अदालत ने कहा था पिछली बार प्रोसीडिंग्स में रिमार्क्स देते हुए कि उन केसेस की रोशनी में आप जवाब दाखिल करें, तो उससे डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की है इमरान खान साहब ने और उनके वकला ने इस केस को। और उन्होंने कहा है कि वो बाकायदा तौर पर एक मिलिशियस कैलकुलेटेड कैंपेन थी अदलिया के ख़िलाफ़ और तमाम अदलिया को टारगेट किया गया था और जजेस को जो है उसमें स्कैंडलाइज किया गया था। ये बिल्कुल एक और बात है। ये शहबाज गिल साहब का जो केस था, उन पर जो तशद्दुद हुआ था, उनकी जो हालत थी, जिस तरह वो आओ बुखार चीखो पुकार करते हुए अदालत में दाखिल हुए व्हील चेयर पे, खान साहब ने उनको देखा और उस पर फिर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार किए उस ऑर्डर के हवाले से जिसमें दोबारा फिजिकल रिमांड शहबाज गिल का दे दिया था। लिहाजा मैं अगर टोटलिटी में इस जवाब को देखूं तो मेरी अपनी राय में, इफ़ आई मे से दैट, ये बड़ा मुनासिब, कॉम्प्रिहेंसिव, जामे, वसी जवाब है और इसके बाद मामला ख़त्म हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल में, एक वकील की हैसियत से मैं बात कर रहा हूँ कि इसके बाद मजीद आगे जाने की गुंजाइश नहीं है। अदालत को भी बड़ेपन का सामना करना चाहिए, जो कि है। अदालत बहुत बड़ी है और जज साहिबान बड़े काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है और जजेस की ईगो तो होती नहीं। जज साहिबान तो बहुत बड़े ज़र्फ के मालिक होते हैं, क्योंकि ये तो कोई छोटी सीट है। मैं तो पहले भी एक दफ़ा हज़रत इमाम अबू हनीफा का वाक़या कोट कर चुका हूँ। इमाम अबू हनीफा वो आलिम जिसने जिंदान में मौत को गले लगाना बेहतर समझा बजाय इसके कि वो सल्तनत अब्बासिया की चीफ जस्टिस बन जाते। उन्हें ऑफर थी कि चीफ जस्टिस बन जाओ सल्तनत अब्बासिया के, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, मैं नहीं बनूंगा क्योंकि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, मैं उस सीट पे बैठूंगा तो हाकिम वक्त अल मंसूर अपने मतलब के, अपनी मर्जी के कुछ फैसले चाहेगा मुझसे। लिहाजा मैंने उन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया और उन्हें कहा कि चीफ जस्टिस बन जाओ। उन्होंने कहा नहीं, कोड़े पड़े, उन्होंने कहा नहीं बनूंगा चीफ, कोड़े खाए, मौत को गले लगाया, जेल जस्टिस नहीं बने। तो बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ी सीट है। वो मुझे याद आ गया, साहिल लुधियानवी क्या शायर थे, उनके कुछ इशार अदलिया के हवाले से कि इंसाफ का तराजू जो हाथ में उठाए, इंसाफ का तराजू जो हाथ में उठाए, ये बात याद रखे, सब मुनसिफों से ऊपर एक और भी है मुनसिफ, वो दो जहां का मालिक सब हाल जानता है, नेकी के और बदी के अहवाल जानता है। दुनिया के फैसलों से मायूस होने वाला ऐसा ना हो कि उसके दरबार में पुकारे, ऐसा ना हो कि उसके दरबार का तराजू एक बार फिर से तोले और फैसला सुना दे, वो फैसला कि जिससे ये रूह कांप उठे। तो क्या खूबसूरत अल्फाज है साहिल लुधियानवी के। एंड आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि हर जज को अंदाजा होता है जो इस बड़ी कुर्सी पर जाकर फायज होता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पे। एंड दे हैव टू डिसाइड द केसेस वेरी ऑब्जेक्टिवली, अपनी कोई ईगो, अपने कोई पर्सनल चॉइसेस और अपनी किसी किस्म की भी इंक्लिनेशन से बालातर होकर वो केसेस का फैसला करते हैं। तो जिस तरह का जवाब आ गया है और रिग्रेट का, पछतावे का और रिमोर्स का इजहार कर दिया, कपल्ड विद द फैक्ट कि मैं कह चुका हूं कि पूरी दुनिया में तौहीन अदालत का जो कानून है वो रीडिफाइन हो चुका है, वो रीइंटरप्रेट हो चुका है। कंटेम्प्ट इन द फेस ऑफ द कोर्ट के हवाले से मैं लॉर्ड डेनिंग की मिसालें दे चुका हूं। असल कंटेम्प्ट जो है वो विलफुल डिसोबीडियंस है, यानी कि अदालत के फैसले को मानने से इनकार करना, और इस केस में वो नहीं है। इस केस में सिचुएशन और है। तो मुझे लगता यह है कि अब अदालत जो है वो इस मामले को निपटा देगी और इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म हो जाएगी। लेकिन जाहिर है ये मेरी राय है, फैसला सुबह अदालत ने करना।